खुल नहीं धक्के मारे। मैंने कहा था तोड़ दो, मैंने कहा कि टूटने वाला नहीं है मेरे से, ऊपर से कोई जाएगा वही खोलेगा। इन्होंने ये दरवाजा बंद कर लिया 12 बजे के बाद से। ठीक है। ये सो रहे थे, मैं आई झांका, मैंने यहाँ यही बेड पे सो रहे थे। अच्छा। मैंने कंबल डाल दूं तो कहते नहीं खुला रहने दे दरवाजा। ठीक है। इन्होंने ये दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ठीक है। वहाँ पहले भी सोते थे उस कमरे में। अच्छा अच्छा। चले जाया करते थे। हाँ। अब ये दरवाजा यहाँ से लॉक हो गया। मैंने सुबह उठी, हाँ। इस बच्चे को स्कूल छोड़ा, मंदिर गई, पूजा हाँ। पाठ करके आई। मैंने कहा वो कहते थे दवाई लेके सोऊंगा। हाँ। तो मतलब सुबह आपकी बात हुई इनसे? सुबह नहीं हुई मेरी बात। अच्छा, नहीं हुई है। मैंने दरवाजा खड़काए यहाँ से ना। अच्छा। झांक रही थी मैं, खुली अच्छा। हुई थी। सोई रात को इस कमरे में है? सोए इसमें थे, लेकिन किया बाद में उसमें चले गए। बाद में वहाँ चले गए। हाँ। तो आप जाते कहाँ रहते थे वहाँ से। आप कहाँ से आए थे? बच्ची को लेकर आए स्कूल से? बच्चे को स्कूल से लेके आई तो मैं मजदूर को बुलाने के लिए गई। मैंने कहा सीढ़ी नहीं है। अच्छा। बेटा मैं कैसे चढ़ूं? ठीक है। ये कहीं है ना सीढ़ी के चक्कर में मैं चढ़ूं, ये भी गिर जाए। अच्छा, मतलब कल रात के बाद आपसे बात ही नहीं हुई? कल 12 बजे के बाद ही 12 बजे यही सोई। ठीक है। उसके बाद हम वहाँ चले गए, कोई चांस नहीं था जाने का। ठीक है। मिल के आराम से सोए। उसके बाद मैंने कहा यहाँ से चढ़ूं तो मैं उतरूंगी फिर कैसे? ठीक है। ये तो छोटा है, हाँ, कोई हाँ। पकड़ने वाला नहीं, गिर गई तो मुश्किल। जी 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 जी। फिर 2 लड़के जा रहे थे। हाँ। मैंने उनको बोला ये सीढ़ी पड़ी है भैया, ठीक है। अंदर आ जाओ एक बार लेके। हाँ। मैंने कहा एक बार कुंडी खोलो पहले तो। ठीक है। क्योंकि कुंडी खोलोगे अंदर, मैंने कहा मेरे हस्बैंड बीमार थे रात से, ठीक है। खुल नहीं रही है। अच्छा। क्या पता कोई दिक्कत ना हो। जी जी। बुखार तो नहीं हो गया तेज, हाँ। कहीं मेरे से नहीं जाया जा रहा। तो वो कह रहे हम खोल देते हैं। वो उधर से जाके उन्होंने खोला हाँ। और जा करके जैसे ही अभी बच्चा ले आई थी, हाँ। अभी इसको बैग ही रखा। मैंने कहा काके मजदूर पकड़ूं किसको पकड़ूं? ने बोला भैया आ जाओ, मैं छोटा बच्चा हूँ, हमारे घर में कोई नहीं। मैंने कहा भैया कोई आपके ऊपर अब बात नहीं आएगी, दरवाजा खुलवा दो। जी जी जी। दरवाजा जैसे ही खोला तो अंदर लगातार अगर बात करें तो आए दिन अपनी जिंदगी के साथ ऐसा करने के मामले लगातार करनाल शहर में बढ़ते चले जा रहे हैं। इस समय करनाल के एक घर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं एफएसएल टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है। काफी समय से जो है एफएसएल टीम का इंतजार हो रहा था। पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है, डायल 112 मौके पर मौजूद है, पुलिस मौके पर मौजूद है। बच्चे को लेकर जो है पत्नी स्कूल से वापिस आती है और घर में पति दरवाजा नहीं खोलता है। बाहर से 2 लड़कों को ले जाकर पत्नी का कहना है कि सीढ़ी नहीं मिली, मैं सीढ़ी कहां से लेकर जाऊं, और 2 लड़कों को जो है दूसरी तरफ से दरवाजा खोलने के लिए अंदर भेजा जाता है। और जैसे ही पति पहले इस कमरे में थे लेकिन इस कमरे में नहीं मिलते, दूसरे कमरे का दरवाजा तोड़ा जाता है तो पति अंदर ऐसी हालत में पत्नी को मिलते हैं कि उनके होश उड़ जाते हैं। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर मौजूद है। मेरी आप सभी से अपील है, अगर आप किसी भी कारण से परेशान है तो अपने साथ ऐसा कभी ना करें। 112 मौके पर मौजूद है, एफएसएल टीमें मौके पर मौजूद है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक एक पहलू की इन्वेस्टिगेशन। फिलहाल पत्नी हमारे साथ है, पत्नी से जानते हैं क्या हुआ। पत्नी का कहना है कि कल रात 12 बजे तक हर चीज बात हुई। पूजा पाठ हम रोज कर रहे थे, नवरात्र रखे, आज भी व्रत रखा जी। तो मैंने कहा जोड़ा रख लूंगी मैं। आप है ना, मुझे कहते हैं मुझे पूरे बैक में ना पेन हो जाता है, ठीक है, इसमें उसको काफी समय से हो जाता है। मैंने कहा यहाँ से कहीं चुक वगैरह हो जाती है तो वो उठवा लेना। दवाई लेके आए थे पता नहीं कहाँ से, ठीक है। वो नहीं चेकअप नहीं कराया था इन्होंने। क्या काम करते थे? कुछ इंजीनियर। और घर कितने समय से थे? घर पहले पापा की जब डेथ हुई तो वो पापा ये पोर्शन नहीं बना हुआ था, वो बना रहे थे। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब छोटा सा था ये कि ये बन जाएगा ना। मम्मी थे इनके, ठीक थोड़े है। उनको ना एसिडिटी वगैरह और ओवरवेट की वजह से चलन जाता था। ठीक है। तो ये बोले 2 महीने में बना के हम गुड़गांव में रहती थी मैं, वहीं पर रह ले और फिर आ जाएंगे हम। ठीक है। वही सामान रखा हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जब भी ये बन गए हम घर आ गए। इनके पापा तब एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, गिर गए थे वो, ठीक है, टकरा के। तो उनकी सेवा भी इन्होंने करी। और अब मम्मी की भी पूरी दिक्कत थी, उनको खाना नहीं बनता था, खड़े नहीं हो सकते थे, तो खाना वाना सारा हम ही करते थे। यहाँ पर मैं बनाती थी, पहले ये नहीं बना हुआ था, ये कुछ टाइम से बना हुआ। तो ये परेशान थे कुछ? ये बॉडी से बहुत परेशान थे। रात को कई दिनों से घर से मेरे बाजुओं में दर्द है, घर लड़के से भी दबाते रहते थे। अभी काम नहीं करते थे? कुछ काम नहीं था। काम नहीं था। गुड़गांव में कहते नौकरी नहीं है। परेशान थे? परेशान है, ऐसे परेशान नहीं थे। कहते मैं माँ की भी करी, बाप की भी करी सेवा, और बस मेरे साथ रही हो। मैंने कहा देखो जब तक जिंदा हूँ मैं साथ रहूंगी, साथ नहीं छोड़ूंगी मैं ऐसे घर की हूँ नहीं। मेरा फर्ज है, क्योंकि सबसे पहले परमात्मा को मानती हूँ मैं। बस इनके मन में जो क्या आया, इन्होंने अभी रात को इस बच्चे ने कहा पापा मेरे साथ सोया करो, रोज सोते हैं, टांगे दबाते हैं, और यहाँ सोए। उसके बाद मैंने कहा
रात को ना मैं सुबह बच्चा स्कूल भेजना है तो मुझे उठाना मत। मैंने कहा मैं अगर कोई बात हो जाए, कोई दिक्कत हो जाती है, बीमार हूँ, उठा लेना। इन्होंने ये दरवाजा बंद कर लिया 12 बजे के बाद से। ठीक है। ये सो रहे थे, मैं आई झांका, मैंने यहाँ यही बेड पे सो रहे थे। अच्छा। मैंने कंबल डाल दूं तो कहते नहीं खुला रहने दे दरवाजा। ठीक है। इन्होंने ये दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ठीक है। वहाँ पहले भी सोते थे उस कमरे में, अच्छा अच्छा। चले जाया करते थे। हाँ। अब ये दरवाजा यहाँ से लॉक हो गया। मैंने सुबह उठी, हाँ। इस बच्चे को स्कूल छोड़ा, मंदिर गई, पूजा हाँ। पाठ करके आई। मैंने कहा वो कहते थे दवाई लेके सोऊंगा, हाँ। तो मतलब सुबह आपकी बात हुई इनसे? सुबह नहीं हुई मेरी बात। अच्छा, नहीं हुई है। मैंने दरवाजा खड़काए यहाँ से ना, अच्छा। झांक रही थी मैं, खुली हुई थी। सोई रात को इस कमरे में है, सोए इसमें थे, लेकिन किया बाद में उसने, चले गए। बाद में वहाँ चले गए। हाँ, तो आप जाते कहाँ रहते थे वहाँ से। आप कहाँ से आए थे? बच्ची को लेकर आए स्कूल से? बच्चे को स्कूल से लेके आई तो मैं मजदूर को बुलाने के लिए गई। मैंने कहा सीढ़ी नहीं है, अच्छा। बेटा मैं कैसे चढ़ूं? ठीक है। ये कहीं है ना हो सीढ़ी के चक्कर में मैं चढ़ूं, ये भी गिर जाए। अच्छा, मतलब कल रात के बाद आपसे बात ही नहीं कल हुई है? 12 बजे के बाद ही 12 बजे यही सोई। ठीक है। उसके बाद हम वहाँ चले गए, कोई चांस नहीं था जाने का। ठीक है। मिल के आराम से सोए। उसके बाद मैंने कहा यहाँ से चढ़ूं तो मैं उतरूंगी फिर कैसे? ठीक है। ये तो छोटा है, हाँ, कोई हाँ। पकड़ने वाला नहीं, गिर गई तो मुश्किल। जी 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 जी। फिर 2 लड़के जा रहे थे। हाँ। मैंने उनको बोला ये सीढ़ी पड़ी है भैया, ठीक है। अंदर आ जाओ एक बार लेके। हाँ। मैंने कहा एक बार कुंडी खोलो पहले तो, ठीक है। क्योंकि कुंडी खोलोगे अंदर। मैंने कहा मेरे हस्बैंड बीमार थे रात से, ठीक है। खुल नहीं रही है। क्या अच्छा। पता कोई दिक्कत ना हो। जी जी। बुखार तो नहीं हो गया तेज, हाँ। कहीं मेरे से नहीं जाया जा रहा। तो वो कह रहे हैं हम खोल देते हैं। वो उधर से जाके उन्होंने खोला हाँ। और जा करके जैसे ही अभी बच्चा ले आई थी, हाँ। अभी इसको बैग ही रखा। मैंने कहा काके मजदूर पकड़ूं किसको पकड़ूं? ने बोला भैया आ जाओ, मैं छोटा बच्चा हूँ, हमारे घर में कोई नहीं। मैंने कहा भैया कोई आपके ऊपर अब बात नहीं आएगी, दरवाजा खुलवा दो। जी जी जी। दरवाजा जैसे ही खोला तो अंदर अच्छा। कुछ नहीं, वहाँ से दिखता तो बंद नहीं था दरवाजा? बिल्कुल दरवाजा तोड़ा नहीं था। वो वाला दरवाजा, ये बंद थे दरवाजे। ठीक है। वो वाले वहाँ के खुले हुए थे। ये वाला दरवाजा ना इतना था, बस इतना सा दिख रहा था। तो मैंने कहा कि ये अभी तक सो रहे हैं, कई बार दिन में सो जाते हैं। कहते मैं आराम से खाना खा लूंगा, कई बार फास्ट भी रख लेते हैं। तो मैंने कहा शायद फास्ट ना के कर लिया होगा, नवरात्र चल रही है ना। तो वो लड़का ऊपर से जैसे ही आया वहाँ से, वो तो इधर आ गया, उसने कुंडी खोली। मैंने कहा काके पापा को उठा जा करके, खाना नहीं खाया उन्होंने, खाना बना रखा है। देखा तो वो अपने हैं अंदर। सुबह से मैं यहाँ से दरवाजे पे, मैंने वो तो मैं पहले भी कर देती थी, जैसे ही खड़काया। उन्होंने कुछ खाना पीना कुछ नहीं मांगा? आज सुबह से नहीं मांगा। तो वैसे पहले भी ऐसी इतनी देर नहीं तक नहीं रुके? नहीं, 4-5 घंटे जैसे सो गए, 6-6 घंटे सो गए। सो तो जाते थे उस कमरे में। मेरे को 1:40 पे आई ना घर, लड़कों को मैंने सीढ़ी लगवाई। मैंने कहा भैया मैं तो जा नहीं सकती, मुझे नहीं। लेबर को आपने बुलाया? नहीं, वो ऐसे ऊंचे लंबे थे। ने दरवाजा खोला वहाँ से। मैंने कहा खाना नहीं खाया बेटा, तबीयत ठीक नहीं, पेन, पूरी टांगे पेन। कल दवाई भी खाई इन्होंने और फिर बच्चे ने भी टांगे टूंगे दवाई। सो गए। कहते मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। और जा करके अभी ये नहीं पता था ऐसा करेंगे ये। पहले भी अकेले ही सोते हैं, अलग सोते हैं? अलग सो जाते हैं, बच्चा सोता था मेरे साथ, कुछ दिक्कतें नहीं थी। कल परसों भी मेरे साथ सोए हैं। कहते हैं 1 बजे चले जाऊं। मैंने कहा यहाँ पर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आई, मैं कुंडी खोली, जैसे ही मैंने देखा वो सो गए हैं। मैंने कहा मैं सो रहा हूँ, तू जा। मैंने कहा ठीक है। कह रहे थे बस मंदिर चलूंगा तेरे साथ शाम की इन्होंने बोल रखी है। तो सुबह से इतने घंटे तक कुछ चाय पानी कुछ नहीं मांगते? सुबह नहीं मांगा, कई बार नहीं लेते। बुरे तो 1:30 बजे। 1:30 बजे आपने आकर चेक किया? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं, ऐसे नहीं। हो गया बीमार है ना, मैंने कहा शायद दवाई खा के सोए हैं। कई बार मेडिकल स्टोर से ले आए थे। थोड़ा मुझे शक हुआ था क्योंकि मैंने दरवाजे इसने पर बोला खुल नहीं रहा, खुल मारे। मैंने कहा था तोड़ दो। मैंने कहा के टूटने वाला नहीं है मेरे से, ऊपर से कोई जाएगा वही खोलेगा। और घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं। सालों से रहते हैं आप यहाँ पर? जब से ये 2.5 साल का था, उसके बाद बस जॉब छोड़ रखी थी। माँ बाप की सेवा के लिए आए थे, हम कर रहे थे। कुछ ऐसा नहीं था, मिक्स भी हो जाते थे, कुछ ऐसा। आप क्या काम करते हो? नहीं, मैं घर ही रहती हूँ। बच्चे को स्टडी, बच्चे को लेके आई तो मैंने कहा 1:30 बजे पापा को खाना देती हूँ। वो कई बार सो जाते हैं ऐसे तो, और हम मना करते थे ऐसे मत सोया करो, यहीं पर सो जाया करो। तो जैसे ही वहाँ सोए। और कितना मैंने समय पहले माता पिता एक्सपायर हुए हैं इनके, परवीन जी के? अप्रैल में 28 अप्रैल को पिछले मम्मी की साल death हुई थी।
तो जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा कि एफएसएल टीम मौके पर पहुंची, एक एक चीज को नोट किया। पत्नी से हमारी लाइव बातचीत हुई। पत्नी का यही कहना है कि रात 12 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह 1:30 बजे तक पति बाहर नहीं निकला और पत्नी जितने में बच्चे को लेकर स्कूल से पहुंचती हैं तो वो घबरा गई कि काफी घंटों से पति ने दरवाजा नहीं खोला है, कुछ ऐसी बात ना हो गई हो। उन्होंने 2 लड़कों को बाहर से ऊपर छत के रास्ते से घर के अंदर भेजा और जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो पति इस हालत में मिले। अब एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और अब करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में जो है लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। इस वीडियो पर अपना प्यार जरूर दें, क्योंकि ये वीडियो हर किसी तक पहुंचानी है। कभी भी कोई भी डिप्रेशन है, ऐसा कदम कभी ना उठाएं। अपने परिवार को एक बार ध्यान में जरूर रखें।